बहुत दिनों के बाद तेजल मीडिया पर बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद साहब, आपको भी बहुत बहुत। सबसे पहले हेमाराम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज साहब के साथ में सभी कार्यकर्ताओं के साथ में साहब के जन्मदिन का प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम रखा, जिसके तहत गौशाला के अंदर गायों को चारा देना, कंबल वितरित किया आप लोगों के सहयोग से, और छोटा सा प्रोग्राम रखा। और साहब को बहुत बहुत सभी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोगों की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साहब के हूं तो मेरे कहीं मनाने वालों को हमेशा जो ही हो कार्यकर्ता सुबह उठे कौन पहला आए रखे। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का मन था कि हाँ। साहब ने तो मना ही कर रहे थे, साहब कह रहे भी ऐसे फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए, लेकिन कार्यकर्ताओं को मन हो पूरे ही बाड़मेर जैसलमेर हाँ। लोगों को, और कार्यकर्ताओं की तरफ हुई गायों ने गुड़ देना और चारों हरे चारे की गाड़ी देनी, और सभी प्रोग्राम कार्यकर्ता अपनी मर्जी में राखी। जितनी सेवा है जकी हाँ, पूरी कार्यकर्ताओं की तरफ में। मंगलाराम बिश्नोई पोकर जी नहीं आया गाड़ी लेने दो मैं कार्यकर्ता आया हूँ बड़ा। बिल्कुल, सभी साहब के इस जन्मदिन के मनाने की खुशी में यहाँ एकत्रित हुए हैं, और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया। क्या सेवा होनी चाहिए, जैसे गौ सेवा कर रहे हैं, कमल वितरण कर रहे हैं, रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, पौधारोपण के लिए कर रहे हैं, तो जन्मदिन पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। बिल्कुल, ऐसे समाज सेवा के, गौ सेवा के, पर्यावरण संरक्षण के ऐसे ही प्रोग्राम होने से पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है, और सेवा भावना सबके अंदर सेवा करने की भावना बढ़ती है, और इस तरीके के प्रोग्राम पे सामाजिक सेवा का हो, चाहे गौ सेवा का हो, ऐसे प्रोग्राम होने से नई प्रोत्साहन मिलता है लोगों को। आज लोग एक एक रुपया इकट्ठा करके अपने शुभ चिंतक जो नेता है, अपने आदर्श मानते हैं, उनके लिए खर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, नेताजी के प्रति लोगों का प्रेम है, भाव है, और इन्होंने लोगों की राजनीतिक जीवन में आखिर सांस तक राजनीति के प्रति लोभ लालच रहता है, लेकिन हेमाराम जी ऐसे नेक दिल इंसान है जिन्होंने सब कुछ दूसरों के लिए त्याग किया, और हमारे जैसे युवाओं को राजनीति के अंदर आगे लेके आए। ये साहब का सबसे बड़ा त्याग है। ये उदाहरण पेश किया राजनीति में। बिल्कुल, साहब की यही रहती है कि नए लोग तैयार हों, और राजनीति के अंदर भी नया एक परिवर्तन आए, और जो लोगों की इच्छा रहती है कि आखिर दम तक, आखिर सांस तक टिकट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हेमाराम जी एक राजस्थान के अंदर ऐसे नेता हैं जो अपने दूसरों के लिए त्याग करके दूसरे लोगों को तैयार करने में हमेशा लगे रहते हैं। आपको कैसा लग रहा है राजनीति में हेमाराम जी का संरक्षण मिल रहा है आपको, और हरीश जी जैसे अनुभवी नेता का साथ मिल रहा है? बिल्कुल, हेमाराम जी, हरीश जी और समस्त सीनियर नेताओं का पूरा आशीर्वाद है, और उनके मार्गदर्शन में बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या संदेश है कार्यकर्ताओं के लिए? कार्यकर्ताओं का यही संदेश है कि आपस में मिल के रहें, अपना थार का भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे की आवश्यकता पड़े तब सहयोग करें और मिल के रहें, और शिक्षा के क्षेत्र में जो हो सके उतना समर्थन करें, बढ़ावा दें। शिक्षा और संस्कार से ही अपने क्षेत्र का कायाकल्प होगा और क्षेत्र का विकास होगा। तो ये थार की अपनाए, थार की आवाज और थार की बात, ये तो हमेशा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो थार का अपनाए तो भाईचारा ही अपने क्षेत्र की मुख्य पहचान रही है, और ये पहचान कायम रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।